हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक टॉपिक है 10th का पीरियडिक क्लासिफिकेशन। और एक लड़के ने हमको लाइव क्लास में कहा था कि हमें थोड़ा पीरियडिक क्लासिफिकेशन समझना है। तो ठीक है, हम पीरियडिक क्लासिफिकेशन का वीडियो बना रहे हैं। इसमें भी 2 वीडियो लगेगा, एक वीडियो में तो नहीं कंप्लीट होगा। एक बात ध्यान देना है, ये तो पीरियडिक क्लासिफिकेशन जो हम पढ़ाएंगे भी फिलहाल, उसको यह समझना है कि हम बहुत ऐसा बताएंगे जिसकी जरूरत है, क्योंकि 10th के कंटेंट में है नहीं। ठीक है ना, सब लोग पहले समझ लो बात को। एक बात मैं बता दें, इसका हम आगे बढ़ेंगे। देखो आज का डेट क्या है, इसको देख लो। डेट, आज का डेट, आज का हमारे पास डेट क्या है? ये डेट कितना है? 19 18 तो वो है, हाँ 18 अगस्त 2024। इस डेट में 10th के सिलेबस से पीरियडिक क्लासिफिकेशन की जो कहानी है वो खत्म है। यह पढ़ना नहीं है, इसलिए जो स्टूडेंट है वो ये समझे कि हम बहुत सारे कॉन्टेंट्स का यूज नहीं करेंगे। हम ये बताएंगे पीरियडिक टेबल क्या होता है, कैसे होता है, एब्सोल्यूट नंबर, पीरियड नंबर कैसे निकालते हैं। और मेन जो जिसकी पढ़ती है 10th के स्टूडेंट को, वो पढ़ती है रिएक्टिविटी सीरीज, जहां हम जाके बताएंगे। तो मेन जो 10th का कॉन्सेप्ट है बस समझ लो, रिएक्टिविटी सीरीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसके बिना के लड़के को समझने में दिक्कत होती है। रिएक्टिविटी सीरीज। दूसरी चीज होती है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, ठीक है। अब है तो कितना इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। दूसरा होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये जानना बहुत ही जरूरी है, और इसकी जरूरत पड़ती है क्लास 10 में मेटल एंड नॉन मेटल। तो जब हम, अगर जिन लोगों को ज्यादा पढ़ना हो तो मेरा चैनल है सिन्हा पब्लिकेशन, और दूसरा चैनल भी है। तो वहाँ 11th का जब क्लास शुरू करेंगे तो वहाँ आप इसको आके पढ़ेंगे। और एक चैप्टर एक चलेगा 12th का, जिसमें कि जो है सैडिसेंस जो आईडी वहाँ से आया है, एक मिसेस 12th के स्टूडेंट है, उन्होंने कहा कि केमिस्ट्री मेरा लोड कीजिए, अपलोड कर दीजिए यूट्यूब पे, या लाइव क्लास हुआ। तो आप लोग बता दें कि ये जो टॉपिक है केमिस्ट्री का 12th का सिलेबस, ये कंप्लीट चलेगा, लेकिन इस चैनल पे नहीं चल पाएगा। आपको आना पड़ेगा, मेरा दूसरा चैनल है, याद रखिएगा, सिन्हा पब्लिकेशन। सिन्हा पब्लिकेशन, सिन्हा पब्लिकेशन। तो सिन्हा पब्लिकेशन के चैनल पे आके आपको उसका लाइव करना पड़ेगा। ठीक है, टाइमिंग जो होगा टाइम को हम नोटिफाई करेंगे। ठीक है, 12th वाले को हम बोले, जो 12th वाले बोल रहे हैं केमिस्ट्री के लिए, तो मैं ला रहा हूं, लेकिन वो इस चैनल पे नहीं चलेगा, वो सिन्हा पब्लिकेशन पे चलेगा। और टाइम जो है नोटिफिकेशन देंगे, टाइम कितने बजे से होगा। ठीक है, तो सिन्हा पब्लिकेशन में भी अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो सारी रिपोर्टिंग आपको मिल जाएगी। ओके, चलिए तो हम शुरू करते हैं। जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करना है। देखिए बताएं, बात सारी बताएंगे, ऐसा नहीं बताएंगे, लेकिन थोड़ा नट से बताएंगे, क्योंकि डिटेल्स देने का कोई मतलब नहीं बनता है। आउट ऑफ सिलेबस है, आपको पहले क्लासिफिकेशन समझना है, इसका समझना है। अकॉर्डिंग टू क्या है पीरियडिक क्लासिफिकेशन, और एक बात 10th का स्टूडेंट एटॉमिक नंबर 20 तक बात करो। 20 के ऊपर अगर पढ़ना हो 11th का क्लास देखो। ठीक है, चला बोलिए। तो हम क्लास के कंटेंट से बाहर नहीं जाते हैं, मेरी फितरत है। हम जिस क्लास को पढ़ा रहे होते हैं पूरी टेस्ट देते हैं, बट क्लास के कंटेंट से बाहर नहीं जाते। ये मेरी आदत है, ये मेरी फितरत है। तो हम क्लास 10th को पढ़ा रहे हैं, तो हम डी ब्लॉक या ब्लॉक की ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। एक्टिनाइट्स या जो भी है, लैंथेनोइड्स, एक्टिनाइट्स, इसकी हम चर्चा नहीं करेंगे, हमें ब्लॉक की कोई चर्चा नहीं करेंगे।
हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स की भी चर्चा है नहीं करेंगे। हम यहाँ एस ऑफ पी ब्लॉक पढ़ेंगे जिसमें कि एटॉमिक नंबर कितना है 20 है, वहीं तक हम चर्चा करेंगे क्योंकि आपको जरूरत नहीं पड़ता है क्लास 10th में, और इससे ज्यादा पढ़ना होता है 11th के क्लास में आता है उसमें देख लीजिए। चलो स्टार्ट करते हैं पहली क्लास में। इस चैप्टर में सबसे पहली बात है कि जनरल तरीका देखो। पहला चीज हम पढ़ा रहे देखो यहाँ टू फाइंड ग्रुप नंबर एंड क्रिएट, पहले इसको निकालना सीखो जो काम की बात है, किस ग्रुप का एलिमेंट है और किस पीरियड का एलिमेंट। ध्यान से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए, और नहीं तो प्रीवियस क्लास में देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरा पढ़ा है। देखो दो ग्रुप बना, क्यों बना, प्रेडिक्ट प्लस के लिए क्या कहानी है, क्या कौन स्टोरी, ये भी बताएंगे बाद में, पहले जनरल बात समझा। तो अब यहाँ दो ग्रुप है देखो, एक है वर्टिकल ग्रुप। वर्टिकल मतलब समझते हो, यानी ऊपर से नीचे, इसका नाम होता है ग्रुप, ठीक है ध्यान से। और दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल ग्रुप। तो हॉरिजॉन्टल होता है, जो हॉरिजॉन्टल होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पीरियड, इसको कहते हैं पीरियड। लेकिन वो समझाते हैं देखो ध्यान से। जैसे देखते रहो हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ डाल दो यहाँ हीलियम, ठीक है। अब देखो बेरिलियम, चलो हाइड्रोजन देखो, देखो नहीं, जैसे मान लो सोडियम ये है, ठीक है, यहाँ मान लो ऐसे लिखो, यहाँ लिखो लिथियम, अब लिखो लिथियम हो गया, पीरियड भी चलता है, देखना पड़ेगा, देखो लिथियम, हाइड्रोजन लिथियम हो गया। चलो बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, 7 नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, देखो स्कैटरिंग में कितना हो गया, देखो 1, ये होगा 3, ये होगा 4, ये होगा 5, ये होगा 6, ये होगा 7, ये होगा 8, ये होगा 9 और 10 में आ जाएगा 10, क्या आ जाएगा देखो नियॉन, इसका हो जाएगा 10, ठीक है, और इसके ऊपर डाल दो, ठीक है। देखते जाओ फिर समझाएंगे क्या ग्रुप है क्या पीरियड है सब बता रहे हैं। देखो टेबल बना दो, देखो आ गया, यहाँ लगाओ सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, उसके बाद आया हमारे पास एल्युमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फिर फास्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, आर्गन 18। ये सब नोबल गैस है, ये जो क्लास 12 देख रहे हो सब नोबल गैस। अब देखो ध्यान से, फिर आओ और नीचे आओ, पोटेशियम 19 और कैल्शियम 20। हम एक की बात करेंगे ध्यान से। तो देखो वर्टिकल ग्रुप क्या है, ग्रुप मतलब ऊपर से नीचे। देखो ग्रुप का नाम कैसे जाएगा, ऊपर से नीचे पढ़ोगे। अगर ग्रुप 1, अब इसका ग्रुप क्या हो गया 1, ये क्या हो गया 2, ये क्या हो गया 3। एक्चुअली क्या है, एक बात और समझ लो कि ध्यान से समझना चीज को, कि मेंडलीफ का जो टेबल था उस हिसाब से हम लोग काउंटिंग करते हैं, ठीक है। तो 1 2 तो रहेगा, और जहां भी
13 का समझो, 3 जहां रहेगा ना वहां 13 समझना, जहां 4 रहेगा वहां 14 समझना, जहां 5 रहेगा वहां 15 समझना। तो 1 2 उसका क्या होगा ग्रुप नंबर 13 14 और इसके बाद ये हो गया 14 15 16 आगे बढ़ाओ 17 और ये हो जाएगा 18। तो समझोगे क्या बता रहे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा समझो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो ऊपर से नीचे आना, अब एक पीरियड भी होगा, देखो यहाँ पीरियड कैसे होगा इसको भी देखो, यहाँ देखो पीरियड पीरियड यहाँ हो गया, पीरियड हो गया 1, ये पीरियड हो गया 2 और ये पीरियड हो गया 3। देखो अब समझाते हैं ग्रुप क्या होता है समझो, ऊपर से नीचे ग्रुप हॉरिजॉन्टल क्या होगा बोलो पीरियड, ऊपर से नीचे क्या होगा ग्रुप हॉरिजॉन्टल क्या हो जाएगा हमारा पीरियड। जैसे ग्रुप 1 तो ग्रुप 1 का कौन हो गया बोलो हाइड्रोजन, तो ग्रुप 1 कैसे रखोगे देखो वर्टिकल ग्रुप हम क्या कर रहे हैं ग्रुप कर रहे हैं, तो वर्टिकल का ऊपर से नीचे, वर्टिकल मतलब क्या हुआ, वर्टिकल मतलब हुआ मतलब ऊपर से टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम ऊपर से नीचे। हॉरिजॉन्टल मतलब क्या हुआ, हॉरिजॉन्टल नाम से पता चल रहा है जो क्लियर कर रहे हो। देखो ये ग्रुप 1 ऊपर जाओ, ग्रुप 1 का एलिमेंट कौन है देखो, ग्रुप 1 का हाइड्रोजन, हाइड्रोजन नीचे कौन आ रहा है लिथियम, तो हाइड्रोजन भी 1 है, लिथियम भी 1 है, सोडियम भी 1 है। ग्रुप 2 में कौन आ रहा है देखो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। ग्रुप 3 कौन आ रहा है बोरॉन, एल्युमिनियम। ग्रुप 4 कार्बन, सिलिकॉन। ग्रुप 5 नाइट्रोजन, फास्फोरस। ग्रुप 6 ऑक्सीजन, सल्फर। ग्रुप 7 फ्लोरीन, क्लोरीन। ग्रुप 8 में हीलियम, नियॉन और आर्गन। ग्रुप कैसे पढ़ा ऊपर से नीचे, पीरियड कैसे पढ़ा देखो ऐसे करो, हाइड्रोजन के बाद क्या आ रहा है हीलियम, खत्म कहानी। पीरियड वाले दो ही एलिमेंट है हाइड्रोजन और हीलियम। पीरियड 2 देखो इधर से ऐसे पढ़ोगे, पीरियड कैसे पढ़ेंगे ऐसे देखो, पीरियड नंबर है ऐसे हॉरिजॉन्टल के लिए, ये है ऊपर से नीचे, ये 1 2 3 14 15 दिया है ऐसे ऊपर से नीचे, और ये देखो 1 2 3 ये ऐसे पढ़ना है हॉरिजॉन्टल। देखो 2 में देखो लिथियम, बेरिलियम, 3 के बाद देखो एटॉमिक नंबर से हमारा कॉमन डिफरेंस है 3 के बाद 4 4 के बाद 5 5 के बाद 6 6 के बाद 7। जो क्या पढ़ो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, क्या कहेंगे पीरियड, ये क्या हो गया पीरियड। तो पीरियड 2 का एलिमेंट कौन है लिथियम, पीरियड 2 का एलिमेंट कौन है बेरिलियम, पीरियड 2 का एलिमेंट कौन है बोरॉन, पीरियड 2 का एलिमेंट कौन है कार्बन, पीरियड 2 का एलिमेंट कौन है नाइट्रोजन, पीरियड 3 का एलिमेंट कौन है सोडियम, पीरियड 3 का एलिमेंट कौन होगा मैग्नीशियम, पीरियड 3 का एलिमेंट कौन होगा एल्युमिनियम, पीरियड 3 मतलब ऐसे सिलिकॉन, पीरियड 3 का फास्फोरस, पीरियड 3 का सल्फर, पीरियड 3 का क्लोरीन, पीरियड 3 का आर्गन। ये ऐसे पढ़ेंगे पीरियड ऐसे, अब समझ लो। ग्रुप कैसे पढ़ोगे देखो, ग्रुप पढ़ोगे ऊपर से नीचे, और पीरियड कैसे पढ़ोगे, पीरियड पढ़ोगे ऐसे। चलो अब समझ आया, ऊपर से नीचे क्या है ग्रुप, ग्रुप 1 का एलिमेंट कौन है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम। ग्रुप 1 क्या हो गया, यानी कि ग्रुप 1 में देखो समझ लो एग्जांपल से, ग्रुप 1 में कौन है ना हाइड्रोजन आ रहा है, लिथियम आ रहा है, सोडियम आ रहा है ऐसे। अब पीरियड लो, पीरियड 2 दिमाग, पीरियड 2 लो, पीरियड 2 में क्या कह रहे हो लिथियम है कि नहीं, कौन सा पीरियड चल रहा है मान लो पीरियड 2 है, पीरियड 2 चलो पीरियड 2 देखो सामने से कैसे पढ़ना है इसको हॉरिजॉन्टल। पीरियड 2 का पहला एलिमेंट लिथियम, पीरियड 2 का दूसरा एलिमेंट बेरिलियम, पीरियड 2 का तीसरा एलिमेंट बोरॉन। देखो ऐसे पढ़ेंगे पीरियड 2 ये एलिमेंट, पीरियड 3 ऐसे पढ़ेंगे पीरियड, ऊपर से पढ़ेंगे ग्रुप। चलिए बात समझ में आया, ग्रुप ऊपर से नीचे पढ़ोगे, ग्रुप 1 का एलिमेंट हाइड्रोजन, मालूम है ग्रुप 13 ग्रुप 3 का एलिमेंट कौन होगा बोरॉन, एल्युमिनियम। अब एल्युमिनियम किस पीरियड का है पीरियड 3 का एलिमेंट, हॉरिजॉन्टल पढ़ेंगे पीरियड, ऊपर से नीचे पढ़ेंगे तो ग्रुप होगा, ये पढ़ समझना। अब देखो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर कैसे डिफाइन करते हैं। चलो ग्रुप नंबर से नीचे पीरियड नंबर हॉरिजॉन्टल। अब देखो अब ध्यान से समझना इस चीज को, जब बता लेना। अब मेरा टॉपिक क्या है उसको देखो, मेरा टॉपिक है टू फाइंड ग्रुप नंबर एंड पीरियड नंबर। तुम कैसे जानोगे कि लिथियम किस ग्रुप का एलिमेंट है, तुम कैसे जानोगे लिथियम में कितना नंबर पीरियड है, तुम तो देख रहे हो पीरियड 2 का है, कैसे जानोगे। इसका मतलब क्या होगा समझो, अकॉर्डिंग टू
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, according to इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। क्या होगा, हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं, टू फाइंड, हम क्या क्या निकाल सकते हैं, यहां से हम दो बार निकाल सकते हैं। पहला निकाल सकते हैं क्या बोलो, ग्रुप नंबर, और दूसरा निकाल सकते हैं हम लोग किसी एलिमेंट का अगर तुमको एटॉमिक नंबर पता है, किसी एलिमेंट का अगर तुमको एटॉमिक नंबर पता है तो तुम उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब करोगे तो तुमको पता चल जाएगा कि उसका उस एलिमेंट का ग्रुप नंबर क्या है और पीरियड नंबर क्या है। तो ध्यान देखो, जैसे मान लो एग्जाम्पल देखो, ध्यान से ना, आराम से देखो एग्जाम्पल, ठीक है। हम बात कर रहे हैं सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है बोलो, कॉन्फ़िगरेशन करो 2A1। ध्यान से देखो, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो उसका ग्रुप नंबर होगा। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन होगा, ये लास्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन होगा, पहले क्लास में पढ़ाया है। इसको वन को क्या कहोगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी नंबर। अब देखो इसको क्या कहोगे, पहले समझो, इसको क्या कहोगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब क्या हुआ, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है उसका क्या होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। तब समझो कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू ग्रुप नंबर। चलो समझ में आया, अब बताओ ग्रुप नंबर। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जब एटॉमिक नंबर कितना था इसका बोलो 11, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 281, तो लास्ट में कितना आया बोलो 1, तो लास्ट वाला एलिमेंट इलेक्ट्रॉन क्या होगा उसका, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो जो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा किसी भी एलिमेंट का ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वही उसका ग्रुप नंबर होगा। मतलब कि सोडियम किस ग्रुप का एलिमेंट है, ग्रुप नंबर क्या है सोडियम का 1 है कि नहीं, देखो 1 में आ रहा है सोडियम, आगे देखो ग्रुप 1 है कि नहीं, ऊपर से नीचे। तो हाइड्रोजन लिथियम क्या आ रहा है सोडियम, तो ग्रुप 1 है कि नहीं, इसका ग्रुप 1 का एलिमेंट है कि नहीं, समझ आ रहा। अब मान लो हमको निकालना है फिर किसी और का, चलेगा। पहले इस पॉइंट्स को नोट करो, हमने क्या बताया ध्यान से पहले समझ लो। सोडियम का 11 एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, तो लास्ट ऑर्बिट में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन आएगा आउटर मोस्ट ऑर्बिट, उसको क्या करेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बोलो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसी एलिमेंट का होगा, उसी को क्या कहेंगे, ग्रुप नंबर कहेंगे कि नहीं कहेंगे। तो लास्ट में सोडियम का क्या आ रहा है 1, तो ग्रुप नंबर कितना हो गया बोलो 1, समझ में आएगा। दूसरी बात है इसमें, अब बात कर रहे हैं पीरियड नंबर, थोड़ा मिटाएंगे, इरेज करते हैं, थोड़ा तुम लोग इसको लिख लेना पॉज करके, ठीक है। चलो अब सुनो ध्यान से, चलो बहुत एग्जांपल का है, क्या समझ जाओगे। देखो अब क्या निकाला, ग्रुप नंबर निकाला, समझियो पीरियड नंबर निकल जाएगा। अब चलो, अब सोडियम का हमने कहा 11, कॉन्फ़िगरेशन किया 281, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शॉर्टकट में कैसे लिखोगे, हम यहां लिख देते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग शॉर्टकट कैसे लिखेंगे, VE। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं किसको है, जो लास्ट में आएगा, कौन आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आ गया बोलो 1 आ गया, इसका ग्रुप नंबर कितना हो गया 1, इतना बात समझ गए। अब देखो पीरियड नंबर, पीरियड नंबर, द नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स इक्वल टू पीरियड नंबर, आगे पता है। चलो ध्यान से,
अब बताओ कि सोडियम में कितने पीरियड हुए, क्या टॉपिक है बताओ, 1 2 3 है कि नहीं बोलो, 2 8 1 किया हमने जी, सोडियम का 11 था तो क्या किया 2 8 1, इसका मतलब क्या हुआ, ये फर्स्ट पीरियड, ये सेकंड पीरियड, ये कितना पीरियड हुआ बोलो, थर्ड पीरियड, थर्ड ऑर्बिट हुआ, एक ऑर्बिट, दो ऑर्बिट, तीन ऑर्बिट, कितने ऑर्बिट हुए, तीन। देखो जैसे ऐसा न्यूक्लियस लो, अब देखो अब सेकंड ऑर्बिट क्या आ गया, थर्ड ऑर्बिट, हमारे में कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है, 2, देखो दूसरा ऑर्बिट कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 आया, लास्ट में कितना आ गया 1। तो कितने ऑर्बिट हुए इसको, कितना न्यूक्लियस है, कितना ऑर्बिट हुआ 1 2 3, ये हो गया हमारे पास फर्स्ट ऑर्बिट, ये हो गया हमारे पास सेकंड ऑर्बिट, ये मेरे पास हो गया थर्ड ऑर्बिट, कितना ऑर्बिट हुए 2 8 1, तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2, सेकंड ऑर्बिट में 1, थर्ड ऑर्बिट में 1, कितने नंबर ऑफ ऑर्बिट्स हैं 3। तो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स हमने क्या कहा कि नंबर ऑफ ऑर्बिट्स इक्वल टू पीरियड नंबर, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स इक्वल टू पीरियड नंबर, तो कितने ऑर्बिट आ रहे हैं 3, तो क्या होगा इसका पीरियड नंबर बताओ, इसका पीरियड नंबर क्या निकल आया बोलो, ग्रुप नंबर किसको कहा गया हो, जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है उसका ग्रुप नंबर हो जाएगा, और जितना उसका ऑर्बिट आएगा वो उसका पीरियड नंबर हो जाएगा। अब तुम देखो सोडियम का पीरियड नंबर कितना है बोलो 3, देखो तो पीरियड 3 का एलिमेंट है कि नहीं सोडियम, ग्रुप 1 का है कि नहीं, देखो इसका 1 है, देखो 1 के नीचे देखो, 1 के ग्रुप ऊपर से नीचे हाइड्रोजन लिथियम सोडियम है, पीरियड कैसे देखोगे, पीरियड में ऐसे, पीरियड 3 का एलिमेंट है कि नहीं सोडियम, कैसे निकालेंगे, 3 ऑर्बिट है, पीरियड नंबर कितना हो जाएगा 3, तो पीरियड नंबर 3 सामने देखो सोडियम आ रहा है, बहुत एग्जांपल करेंगे, देखो सब समझ में आ रहा है, हमारी जरूरत नहीं है, थोड़ा सा इसको इरेज भी करेंगे, देख लेना फिर पॉज करके इसको, अब देखो यहाँ पर बनाते जाएंगे समझ से चल जाओ, चलो देखो अब ध्यान दो, किस एलिमेंट उठाओ, कोई एलिमेंट उठाओ, ग्रुप 15 कोई एलिमेंट उठाओ, नाइट्रोजन, चलो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर बोलो 7, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 5, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया इसके पास बोलो 5, इसका ग्रुप नंबर कितना हो जाएगा 5 ही होगा, लेकिन इसको हम कहते हैं क्या 15 होगा 5, लेकिन कहते हैं इसको 15, क्यों कहते हैं हम आगे पढ़ेंगे। 1 2 बोलना, 3 से 13, 4 से 14, 5 से 15, 6 का 16, 7 का 17, 8 का 18 हो जाएगा, 3 से चेंज हो जाएगा, है बीच में जो है ना डी ब्लॉक एलिमेंट्स है उसका नंबरिंग किया गया है मॉडर्न पीरियड टेबल में, ठीक है, इससे तो कंफ्यूजन होता है। तो देखो आया कि ना 5 क्या हो गया अंदर, अगर आ जाए 3 क्या कहोगे 13, 1 और 2 आएगा तो 1 और 2 होगा, 3 आएगा तो क्या बोलोगे 13, 1 2 मान देखो 13 है ना, इसको तुम 3 समझो, 14 है ना इसको तुम 4 समझो, 15 है तो क्या समझोगे 5, 16 को क्या समझोगे 6, 17 को क्या समझोगे 7, या इसको क्या समझोगे 8, तो 3 समझना, 4 समझना, 5 समझना, होगा क्या 15, तो ग्रुप 15 का एलिमेंट है, 5 से 5 निकल गया तो 15 हो गया, ठीक है। अब अगर पीरियड नंबर कैसे निकालो बोलो, क्या ऑर्बिट बताओ, फर्स्ट ऑर्बिट सेकंड ऑर्बिट, कितना ऑर्बिट हो गया 2 ऑर्बिट, तो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स कितने हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स कितना है बोलो 2, तो पीरियड नंबर कितना है बोलो, पीरियड नंबर कितना हो गया बोलो 2, तो देखो पीरियड 2 का एलिमेंट है कि नहीं, नाइट्रोजन का पीरियड 2 का एलिमेंट है, पीरियड 2 यहाँ है, कैसे पढ़ोगे पीरियड हॉरिजॉन्टल, देखो पीरियड 2 के सामने जाओ, नाइट्रोजन है, ग्रुप कितना है बोलो 5, देखो ग्रुप 5 है, ऊपर से नीचे ग्रुप 5 5 प्लस आ गया, अब पीरियड में कितना है बोलो 2 के सामने देखो, पीरियड 2 कैसे, पीरियड कैसे पढ़ोगे ऐसे, पीरियड 2 के सामने देखो जाके देखो आ गया ना। अब देखो तुमको मान फिर निकालना है, किसी का मतलब लेते हो क्लोरीन लो, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है बोलो 17, कंपैरिजन करो 2 8 7, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है हमारे पास 7, इसका ग्रुप नंबर कितना होगा बोलो, 2 क्या आगे जाओगे क्या होगा 13 14 15 16 17, तो ग्रुप नंबर हो गया इसका 7 या इसको तुम कहो 17, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या ग्रुप 7 ऊपर से नीचे, ग्रुप मतलब क्या होगा बोलो ऊपर से नीचे, तो ग्रुप 17 है 7, इसमें क्लोरीन आ रहा है
270 एलिमेंट है, निकल गया। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 7, 270 एलिमेंट है। पीरियड में क्या रहेगा, अब कितना देखो कितना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीन ऑर्बिट है। नंबर ऑफ ऑर्बिट कितना है, नंबर ऑफ ऑर्बिट कितना है 3, पीरियड में कितना है, तो पीरियड नंबर कितना निकल जाएगा 3। अब देखो पीरियड 3 के सामने जाओ, क्या लाना है, क्लोरीन। देखो पीरियड 3 को क्लोरीन लाना है, आगे पीरियड 3 से क्लोरीन लाना है, आगे ग्रुप नंबर कैसे निकालेगा Cl का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 7, ग्रुप नंबर कितना है 7 का हो या 17 का हो, और नंबर ऑफ ऑर्बिट क्या होगा 3, तो ऑर्बिट कितना है देखो 1 2 3, तो नंबर ऑफ 3, पीरियड नंबर 3 होगा, पीरियड नंबर 3 में देखो ये निकालना, समझे कैसे निकालते हैं इसको समझे कि नहीं समझे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अभी यहाँ पर करा देते हैं, फिर हमारी बात है। अब देखो किसी भी एग्जाम्पल को भाई ले सकते हो, कोई कंडीशन नहीं बनता है। तुम किसी को किसको लेना चाहते हो, चलो भाई किसी को उठाओ, लेंडियम उठाओ, सिलिकॉन को उठाओ, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर बताओ 14, कॉन्फ़िगरेशन 2 8, बोलो क्या है 4, चलो अच्छी बात है। 4 है जैसे बताओ, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, इसका ग्रुप नंबर क्या होगा, या तो 4 कह दो या 14 कह दो। देखो तो 4 के नीचे है, 4 14 के नीचे है, ग्रुप 4 आ गया, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, ग्रुप नंबर कितना आ गया 4, देखो ग्रुप नंबर 4 के नीचे आ गया सिलिकॉन। पीरियड नंबर कैसे निकालोगे, कितना पीरियड है 1 2 3, कितना ऑर्बिट हो गया, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स कितना है 3, तो पीरियड नंबर कितना होगा, पीरियड नंबर कितना आ गया 3। देखो पीरियड 3 के लिए है, पीरियड 3 में आ रहा है क्लोरीन, हॉरिजॉन्टल जाओ पीरियड 3 में आ गया क्लोरीन, तो ग्रुप में देखो ऊपर 17 से नीचे आ गया, तो ग्रुप नंबर कितना आ रहा है, कितना है इसका बोलो 4 में देखो तो आ गया। अब पीरियड 3 आया, 3 पीरियड आ गया, समझ में आया। तुमको निकाला है आयरन कितना है जी 18, कॉन्फ़िगरेशन करो 288, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है तुम्हारे पास 8, तो ग्रुप नंबर इसका क्या हो जाएगा बोलो, या तो 8 कहो नहीं तो क्या कहोगे 18 कहो। पीरियड नंबर कितना जाएगा 1 2 3, तो ऑर्बिट नंबर कितना हो गया, ऑर्बिट कितना हो गया 3, पीरियड नंबर कितना होगा, पीरियड नंबर कितना होगा 3, मिला लो कंफ्यूजन है तो। इसका देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, ग्रुप नंबर 8 रखा है, तुम देखो 8 लिखा है नीचे, ऊपर से नीचे देखो क्या आर्गन है आ गया। पीरियड नंबर कितना है बोलो 3 के सामने देखो आ गया। ये पहले निकालना सीख गया कि अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाउ कैन डिफाइन ग्रुप नंबर एंड पीरियड नंबर इन द पेरियोडिक टेबल अप टू एटॉमिक नंबर 20, क्लास 10 कंसाइड है। चलो इसके बाद हम बात करते हैं कि पेरियोडिक टेबल का हिस्ट्री क्या है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इसको देखो। चलो देखो एक बात है, एटॉमिक नंबर होता है मास नंबर नहीं होता, समझे। तो मैंने बताया एक तरीका बताया तुमको, समझना पड़ेगा थोड़ा सा ध्यान से। अब मेरा टॉपिक थोड़ा चेंज होगा, अब मेरा टॉपिक यहाँ है, इसको देखो। देखो ऐसे तुम बचपन से पढ़े भी होगे, टीचर्स पढ़ाए होंगे, अच्छी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये कोई रूल नहीं है केमिस्ट्री का, पहले बता देना। ऐसे मास नंबर की बात करोगे तो एटॉमिक नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हो, पहले भी पढ़ाए हैं, देख सकते हो। एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करते किससे, जेड से। और जेड होता क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। Np प्लस मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जेड आएगा, जेड होता है एटॉमिक नंबर। दूसरी बात वो क्या बताया था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यही पता है। न्यूट्रॉन्स, तो देखो मास नंबर जो होता है
उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग ए, ठीक है। अब मास नंबर इक्वल टू होता क्या है, देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पर पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन्स पर कोई चार्ज नहीं, तो क्या है न्यूट्रॉन है, अब प्लस क्या होगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को क्या कहते हो बोलो, जेड कहते हैं नहीं, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को क्या कहते हो, जो कहते हो कहते हो, क्या फॉर्मूला हो जाएगा बताओ, ए मतलब मास नंबर इक्वल टू जेड प्लस एन, the number of protons plus number of neutrons is the mass number। खैर इसकी बात हम लोग समझ गए, ज्यादा इसको डिस्कस नहीं है, हम तो प्रेडिक्ट करना है समझने के लिए। चलो इसके बाद नोट कर लेना इसको। अब देखो, अब एटॉमिक मास जो है ना, एक कहानी है, इसकी बहुत बड़ी कहानी स्टोरी है, पहली क्लासिफिकेशन पहले स्टोरी। एलिमेंट्स के सिमिलरिटीज को देखने के लिए लोगों ने इसको ग्रुप में पीडीएफ में डिफाइन करने का कोशिश शुरू से लोग करते आ रहे हैं, लेकिन सफलता पहली बार सक्सेस मिला किसको, तो मेंडलीफ। तो मेंडलीफ इज द हीरो ऑफ केमिस्ट्री, मेंडलीफ इज द मिरेकल ऑफ केमिस्ट्री, नॉट ऑल। अब हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो ये टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं क्रेडिट का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। चलो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ क्रेडिट क्लासिफिकेशन, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड सेकेंड टॉपिक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ क्रेडिट क्लासिफिकेशन, बड़ी इंपॉर्टेंट बात। इसमें सबसे पहले एक बात समझो कि एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास कैसे निकालो। एटॉमिक जनरल कॉन्सेप्ट बताते हैं, एटॉमिक नंबर अगर इवन हो तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और एटॉमिक नंबर अगर ऑड हो तो 2 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर दो। जैसे मान लो सोडियम है ना, सोडियम का 11, देखो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है बोलो, 11 क्या है, ऑड कितने ऑड है, तो ऑड आंसर का क्या फॉर्मूला लगा दोगे, 2 * 11 + 1 कितना जाएगा, 22 + 1 इक्वल टू कितना है बोलो, यानी कि इसका मास कितना है बोलो 23। तुमको निकालना है मैग्नीशियम का 12 क्या होगा, 24 है, बात क्या ऑड नहीं है, इवन है, इक्वल टू क्या होगा 12 * 2 कितना है बोलो 24। अगर ऑड है तो 2 से एटॉमिक नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करो +1, और अगर इवन है तो डायरेक्ट से मल्टीप्लाई कर दो 2 से, ठीक है। क्या निकल जाएगा हमारा एटॉमिक मास। चलो ये बात समझ गए। अब इसको भी लिखने का पॉज करके देखो, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझा। पीरियोडिक टेबल का जो हिस्ट्री था ये था कि पुराना पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर के आधार पे, सॉरी एटॉमिक मास के आधार पे, और जो नया वाला टेबल जो मोस्टली ने बनाया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वो एटॉमिक नंबर के ग्राउंड पे है। दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो जो पुराने जमाने के जो साइंटिस्ट थे वो एटॉमिक मास पे लेकर चल रहे थे मेंडलीफ तक, उसके बाद जो लोग आए मोस्टली आए, बोर्स आए, तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने एटॉमिक नंबर के ग्राउंड पे किया। दोनों का अलग अलग आधार है, दोनों की अलग अलग कहानियां हैं, हम बाद में डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में। पहले हम ये समझेंगे हिस्ट्री में सबसे पहले साइंटिस्ट कौन है, उनका नाम था डेवेनियर, उनका नाम था डेवेनियर स्ट्रैट्स, डेवेनियर स्ट्रैट्स। स्ट्रैट्स मतलब हुआ 3 एलिमेंट को टेबल बना। देखो मतलब उन्होंने क्या कहा, अगर 3 एलिमेंट को एक साथ लिया जाए, 3 एलिमेंट को एक साथ लिया जाए, उनको ग्रुप फॉर्म में रखो, वर्टिकल फॉर्म, और कहता है कि टॉप एलिमेंट और बॉटम एलिमेंट, सबसे ऊपर और सबसे नीचे, दोनों के एटॉमिक मास को, दोनों के एटॉमिक मास को ऐड करके उसका एवरेज निकालो। एवरेज कैसे निकालते हो जानते हो? अब 5 और 7 का एवरेज क्या होगा, 5 + 7/2, समझ आ रहा है? 5 7 3 का एवरेज क्या होगा, 5 + 7 + 3/3। तो उसका क्या निकालना है, एवरेज। तो इनका डिफिनीशन क्या था देखो, तो आप समझोगे। देखो इनका कहना था कि एवरेज, देखो टेकिंग कितना एलिमेंट लेना बोलो 3। चलो और कह रहे हैं कि 3 एलिमेंट लेने के बाद क्या कह रहे हैं, इसको देखो, ये कह रहे हैं 3 एलिमेंट लेने के बाद कि एवरेज इफ average atomic mass
एटॉमिक मास ऑफ टॉप एंड बॉटम एलिमेंट्स इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट ठीक है। तो विषय देयर सिमिलर इन नेचर। बातों को समझ, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, समझ आ गया। तो क्या कहा कि तीन एलिमेंट को लिया, और अगर एवरेज एटॉमिक मास तीन एलिमेंट में एक ऊपर होगा और सबसे नीचे होगा, तो टॉप और बॉटम, तो जो तीन एलिमेंट है उसमें जो ऊपर वाला और सबसे नीचे वाला एटॉमिक मास को लिया, उसका एवरेज निकाल दिया। उसका एवरेज अगर बीच वाले एलिमेंट के एटॉमिक मास इक्वल हो जाता है तो तीनों एलिमेंट आपस में सिमिलर हो गए। यह कौन सा किसका डेमोन्स्ट्रेट ट्रैड नाम क्यों पड़ा कि तीन एलिमेंट को लिया, देखो कैसे समझाते हैं। देखो यहाँ देखो लिथियम है, सोडियम है और कौन है पोटेशियम। देखो ग्रुप वन एलिमेंट लिथियम सोडियम करते हैं, एग्जांपल सेट करना। देखो ऐसे बहुत एलिमेंट रखिए, हम एक आध देके बताएंगे कि क्या फिल करना है। देखो लिथियम भी है, सोडियम भी है और क्या है वो पोटेशियम। चलो तो हमने लिया, देखो लिथियम सोडियम पोटेशियम। चलो बात सुनो, अब ध्यान से मेरा बात सुनो, बहुत ध्यान से, यहीं पर होगी समझने वाली बातें। अच्छा लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना बोलो? 3। तो 3 ऑड है कि इवन? 3 ऑड है, 3 ऑड है तो एटॉमिक मास कितना होगा बोलो? 3 2 6 प्लस 1 7 होगा। चलो लिथियम का 7 बना दो। चलो पोटेशियम में कितना है बोलो? 19। तो 19 का कितना हो जाएगा? 19 ऑड है तो 19 2 38 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 39। चलो अब देखो इस दोनों का एवरेज से क्या सोडियम का एटॉमिक मास कैलकुलेट हो रहा है? मिला के देखो तो ये एवरेज एटॉमिक मास कितना रहेगा? टॉप करेगा बॉटम बनेगा, निकालो। एटॉमिक मास ऑफ किसका? एटॉमिक मास किसका जी? लिथियम का, ठीक है। ए फॉर एटॉमिक मास ऑफ लिथियम प्लस एटॉमिक मास किसका? लास्ट एलिमेंट कौन बोलो? पोटेशियम। पोटेशियम बाई कर दो इसको 2 से एवरेज निकाल दो, एवरेज निकल जाएगा। एटॉमिक मास ऑफ लिथियम टॉप अब प्लस एटॉमिक मास ऑफ पोटेशियम, ठीक है। इसका एवरेज क्या निकलेगा? बाई 2। अब निकालो, अब कितना बच जाएगा? लिथियम एटॉमिक मास कितना है बोलो? 7 प्लस पोटेशियम कितना है बोलो? 39 बाई कितना आ गया बोलो? 2। अब वैल्यू देखो तो क्या आ रहा है? 46 बाई कितना आ गया? 2 कट जाएगा जी। 2 क्या होगा बोलो? कटेगा कि नहीं कटेगा? कितना आ गया बोलो? 23। अब देखो सोडियम का कितना हो जाएगा एटॉमिक मास बोलो? 11 हो जाएगा क्या? तो 11 2 22 प्लस 1 कितना हो गया? 23। यानी कि लिथियम और पोटेशियम का एवरेज एटॉमिक मास अगर निकाले तो हमको बीच वाले एलिमेंट सोडियम का एटॉमिक मास निकल गया। तो हम कहेंगे कि लिथियम सोडियम और पोटेशियम का जो फीचर्स है, जो कैरेक्टर है, वो क्या है? सेम है। क्या कौन समझाया था? डॉयने ने क्या कह दिया कि टेकिंग 3 एलिमेंट्स इफ एवरेज एटॉमिक मास ऑफ टॉप एंड बॉटम एलिमेंट्स इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट वी से दे आर सिमिलर इन नेचर। मतलब क्या है कि अगर हम कोई 3 एलिमेंट लिया लिथियम सोडियम पोटेशियम, तो लिथियम और पोटेशियम का एवरेज निकाल दो एटॉमिक मास का, और अगर सोडियम बीच वाले के एवरेज के बराबर आता है तो हम समझ जाएंगे कि ये तीनों एलिमेंट आपस में सिमिलर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, फिर तुम लोग बताएंगे फिर न्यूटन ऑफ टेप रूल, फिर बताएंगे मैट्रिक्स प्रेडिक्टेबल, फिर मॉडर्न प्रेडिक्टेबल। लेकिन हम 10th के बेसिस पे चलेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट है 10th के लड़कों को प्रेडिक्ट में समझना रिएक्टिविटी सीरीज, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और कितना होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।